मार्केट में लॉस उन्हीं को होता है जो ये नहीं समझते कि प्राइस कहां से नीचे गिरने वाला है। निफ्टी हर बार एक लेवल पे जाकर क्यों रुक जाता है, क्यों ऊपर जाने के बाद अचानक गिरने लगता है, क्यों हर बार लोग सोचते हैं कि अब तो निफ्टी 25,000 जाएगा लेकिन वो उल्टा 24,000 आ जाता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, रेजिस्टेंस। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो रेजिस्टेंस समझना सबसे जरूरी है, वरना प्रॉफिट लेने के बजाय लॉस उठा लोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार, आप देख रहे हैं प्रभात जी, जहां ट्रेडिंग की हर नॉलेज आप तक सबसे आसान भाषा में पहुंचती है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रेजिस्टेंस क्या है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं और चार्ट पे कैसे पहचाने। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां निफ्टी या कोई भी स्टॉक ऊपर बढ़ते बढ़ते रुक जाता है और वहीं से गिरने लगता है। मतलब जहां सेलर एक्टिव हो जाते हैं, सप्लाई बढ़ जाता है और बायर्स कमजोर हो जाते हैं। एग्जाम्पल, निफ्टी 22,500 तक का ऊपर जाता है लेकिन वहां सेलर इतने स्ट्रोंग होते हैं कि प्राइस वहीं से गिर जाता है, तो 22,500 रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस को ऐसे समझिए जैसे कि छत होती है, सिर टकरा के प्राइस नीचे आ जाता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस तक पहुंचता है, पहला पुराने बायर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, दूसरा न्यू सेलर्स एंट्री लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब प्राइस गिरेगा, तीसरा मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है जिससे प्राइस वहीं रुककर गिरने लगता है। अगर प्राइस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर उस लेवल को तोड़ दे तो वहीं रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाता है। रेजिस्टेंस कई प्रकार के होते हैं, निफ्टी में खास करे ज्यादा देखे जाते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, एक फिक्स लेवल जैसे निफ्टी का 22,500, यहाँ पे प्राइस बार बार रुकता है। चार्ट में सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको दिखाते हैं। दूसरा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, हर लोअर हाई को जोड़ते हैं तो एक साइलेंटिंग लाइन बनती है जो कि डायनेमिक रेजिस्टेंस है, प्राइस इस लाइन से टकराकर गिरता है। तीसरा मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस, जैसे 15 EMA या 200 EMA, जब प्राइस नीचे से मूविंग एवरेज तक जाता है तो वहीं रुक जाता है। निफ्टी अगर 50 EMA प्राइस तक जाकर गिर जाए तो वहीं उसका रेजिस्टेंस बन जाता है। चौथा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची के 38.2%, 50%, 61.8% लेवल पर प्राइस रेजिस्टेंस फेस करता है। ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। पांचवा सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस जोन, यह एक रेंज होती है जहां सेलर पहले एक्टिव हुए थे। निफ्टी का 22,500 से लेकर 22,600 एक रेजिस्टेंस जोन होता है। छठा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, जैसे निफ्टी 23,000 और 24,000 राउंड नंबर पर मार्केट रुक जाता है क्योंकि वहां ट्रेंड्स इमोशनली प्रॉफिट बुकिंग करने लगता है। चौथा नंबर रेजिस्टेंस कैसे पहचाने। पहला नंबर, चार्ट में प्राइस पहले किस जगह से गिरा है वो देखो। दूसरा ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज ड्रॉ करो। तीसरा फिबोनाची टूल्स का यूज करो। चौथा वॉल्यूम पर नजर रखें, रेजिस्टेंस पर वॉल्यूम बढ़े तो समझो गिरावट पक्की है। पांचवा कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे शूटिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग, इवनिंग स्टार और डोजी, ये सब पैटर्न रेजिस्टेंस की ताकत को बढ़ाते हैं। पांचवा बोनस पॉइंट, रेजिस्टेंस जितना बार टेस्ट होगा वो उतना ही वीक हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो वहाँ एक फ्रेश रैली शुरू हो सकती है। ब्रेकआउट पर कंफर्मेशन जरूरी है, वरना आप फेक ब्रेकआउट में फंस जाओगे और आप लॉस कर बैठोगे। ट्रेडिंग में अगर रेजिस्टेंस आपको समझ आ गया तो प्रॉफिट लेना आसान हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि निफ्टी के 6 पावरफुल सपोर्ट कौन कौन है तो इस वीडियो पर आप क्लिक करें।